Welcome back students. This is Ankit sir, and in this video we study our next topic of life process. Our today first topic is internal structure of leaves. तो आज हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़ते हैं सबसे पहले, इसके बाद स्टोमाटा पढ़ेंगे और क्लोरोफिल पढ़ेंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ सबसे पहले पढ़ लेते हैं। In green cells of plants, mainly green leaves and herbaceous stems are found. ग्रीन प्लांट्स में ज्यादातर हरी पत्तियां पाई जाती हैं और हरे स्टेम्स पाए जाते हैं। The leaves of plants are arranged in such a manner that more sunlight fall on them. ग्रीन प्लांट्स को नेचर ने इस तरह से अरेंज किया है कि हर एक लीफ पे सनलाइट का जो फॉल है इक्वली पड़ता है, यानी हम बोल सकते हैं कि हर एक पत्तियों पे सन का जो रे है वो इक्वली आता है। इस तरह से नेचर ने इसको अरेंज किया है। इसको हम फाइलोटैक्सी के नाम से जानते हैं। देयर इज ए थिन लेयर कॉल्ड कर्टिकल फाउंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ लीफ, और इसके पास एक थीन यानी पतला लेयर पाया जाता है जिसको हम कर्टिकल बोलते हैं, और ये पत्ते के दोनों साइड में होता है और ये इवोपरेशन को रिड्यूस करने का काम करता है, मतलब इवोपरेशन को कम करने का काम करता है। तो चलिए हम स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले लीफ का। ये जनरली आपने लीफ देखा होगा, लेकिन इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर भी देखे होंगे। इस तरह के स्ट्रक्चर को कर्टिकल बोलते हैं। यही है कर्टिकल। ये आपने देखा होगा लीफ के दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जिस साइड में क्लोरोफिल ज्यादा होगी, यानी जिस साइड में क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा होती है, अत्यधिक होती है, उस साइड में ये हमको ज्यादा क्लियरली नजर आएगा। और कुछ ऐसे लीव्स हैं जिनमें क्लियरली नजर आते हैं, जैसे मैंगो लीफ आपने देखा होगा, उसमें क्लियरली आपको नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा क्लोरोफिल उसके पास प्रेजेंट है। ये कर्टिकल इवोपरेशन को रिड्यूस करने का काम करता है। देयर इज ए कलरलेस लेयर कॉल्ड एपिडर्म। इसके पास एक कलरलेस लेयर होता है जिसको हम एपिडर्म बोलते हैं। फाउंड जस्ट बिलो द कर्टिकल। ये जस्ट कर्टिकल के नीचे पाया जाता है, यानी नीचे वाले लेयर, कर्टिकल के नीचे वाले लेयर पे ये पाया जाता है। फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से। क्यों दोनों साइड से पाए जाते हैं? क्योंकि कर्टिकल दोनों साइड में पत्तों के होता है। देयर इज ए हाइपोडर्मिस कॉल्ड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। इसके पास एक हाइपोडर्मिस लेयर होते हैं जिसको हम स्पॉन्जी पेरेन्काइमा बोलते हैं। ये कहां होता है? जस्ट बिलो होता है एपिडर्म के। द मोस्ट सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कॉल्ड मेसोफिल सेल्स। ज्यादातर इस तरह के सेल्स के टिश्यू को हम मेसोफिल सेल्स के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा सिंगल सेल होता है तो उसको सिंगल सेल ही बोलते हैं, लेकिन एक से ज्यादा जब सेल हो जाए तो उसको हम सेल्स नहीं बोलते हैं, उसको हम टिश्यू बोल सकते हैं। आपने डिफिनेशन पढ़ा होगा टिश्यू का, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। यानी एक से ज्यादा सेल जब हो जाए तो उसको हम सेल्स नहीं बोलते हैं, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। These cells are responsible to synthesize glucose। और ये सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? तो फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी ग्लूकोज को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चलिए आज हम अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ का डायग्राम देखते हैं। ये जो सबसे ऊपर लेयर आपको नजर आ रही है, ये नीचे भी पाई जाती है। तो सबसे ऊपर जो लेयर पाई जा रही है, आपको नजर आ रही है, इस लेयर को हम कर्टिकल बोलते हैं। और कर्टिकल के जस्ट बिलो यानी नीचे एपिडर्मिस पाया जाता है, जिसको हम एपिडर्म के नाम से जानते हैं। ये पेरेन्काइमा और ये बंडल सेथ होता है। और ये जो आपका बंडल सेथ, ये पूरा जो सर्कुलर है, पूरा सर्कल आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको बंडल सेथ बोलते हैं। और इसके अंदर पार्टिकुलर छोटा सा एरिया, यानी ये बीच वाला सर्कल, ये जाइलम कहलाता है। और ये जो आपको नजर आ रही है इस तरह की स्ट्रक्चर, इसको हम फ्लोएम बोलते हैं।
और ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये जो छोटा सा आपको राउंडेड शेप नजर आ रहा है, इसको हम स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। ये जो खाली स्पेसेस नजर आते हैं एपिडर्म के बीच में, यानी कर्टिकल और एपिडर्म के पास, इसको हम स्टोमाटा बोलते हैं, एयर स्टोमाटा। स्टोमाटा हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। टिनिपोर्स को स्टोमाटा हम बोलते हैं। तो ये है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, और इसको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट लीफ भी बोला जाता है। तो इस टॉपिक को आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे पढ़ेंगे।